महिलाएं के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। हम महिलाएं जिन्हें सृष्टि की जननी कहा जाता है, हम महिलाएं जो किसी वंश या फिर परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, लेकिन जब इन्हीं महिलाओं का परिवार में सम्मान खत्म हो जाए या फिर सम्मान उचित तरीके से न मिले तो फिर मन बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है और ये परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है अगर महिला के पति ना हो तो। ऐसे कई परिवार हैं जहां पति के जाने के बाद महिलाओं को उस तरीके से सम्मान नहीं मिलता, उस तरीके से इज्जत नहीं मिलती जिसकी वो हकदार हैं। लेकिन ऐसी ही बेसहारा महिलाओं को सहारा देने का काम करता है मैत्री घर। और हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, मैत्री घर की फाउंडर विनी सिंह जी। विनी जी, बहुत स्वागत है आपका। मैंने आपके कई वीडियोस देखे हैं, कई वीडियोस ऐसे हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं, आंखों को नम कर देते हैं। मैं पहला सवाल आपसे यही करूंगी, आपके मन में कैसे ख्याल आया कि ऐसी महिलाओं को सहारे की जरूरत है और सहारा देने के लिए आप आगे आए? आपको संक्षेप में ये बताना चाहूंगी कि बहुत लोग मेरे जैसे होंगे जो कि विधवाओं का हमने सुना होता है कि विडोज ऑफ वृंदावन, पर हम लोगों ने कभी उनकी जो उनका क्या उनके ऊपर परिस्थिति रही होगी, क्यों वहां आई, किसी को मालूम नहीं होगा। मेरे को भी मालूम नहीं था। 2008 में मेरी सबसे पहली जो इनके साथ आमना सामना हुआ था, उसने मेरे को एक्चुअली झंझोड़ दिया था कि मेरे को लगा था कि क्योंकि जितनी मैंने माताएं उस दिन देखी थी, कोई नियरली 2800 3000 के करीब, किसी की भी सेहत अच्छी नहीं थी। उनकी इतनी ज्यादा कमजोर थी कि ऐसे उनकी रीढ़ की हड्डी ऐसे मुड़ रखी थी। उन लोगों को लगता नहीं था कि खाना उनको सही से मिलता भी है, पता नहीं कब से नहीं मिला होगा। कपड़े उनके एकदम मैले और फटे हुए, ब्लाउज साड़ी वो वैसी आधी पहनती हैं पर एकदम काली। और वो उस दिन हम लोग बांट रहे थे, कोई अबाउट 1-1.5 किलो अनाज था और उसके लिए इतना जो युद्ध वो हो रहा था कि मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो एक महिला होने के कारण आपको लगता है कि कैसे एक महिला जो कि एक माँ है, उसके ऊपर ये दिन आ गया कि उसको अपना हाथ आगे करना पड़ गया और उसकी कोई इज्जत नहीं रह गई, उसकी पहचान नहीं रह गई। उसकी पहचान क्या हो गई? खाली उसको बोला गया कि ये विधवा है और कुछ नहीं है। और फिर मैंने उसकी जानकारी करने की कोशिश करी और जानकारी करके फिर मेरे को लगा, क्योंकि जब मैं उस दिन वृंदावन से वापस आई, मैं पूरा रास्ता रोते आई। फिर मैंने आके अपने पति से बात करी तो उन्होंने बोला कि अगर मेरे को था कि मेरे को जरूर जाके वहां कुछ करना है, तो बोले चलो हम चलते हैं। तो फिर उसके बाद हम 2 साल ऊपर नीचे जाते रहे और हमको समझ में नहीं आ रहा था हम कहाँ से अपना कार्य शुरू करें। फिर हमको लगा कि हम अगर भोजन मिड डे मील का करते हैं, एटलीस्ट इनको एक भोजन पूरा पौष्टिक मिल जाए, उसी से थोड़ा सा सेहत ठीक हो जाएगी। तो जब वो भोजन हमने देना शुरू किया, वो हमने अक्षय पात्र संस्था है उनके साथ मिलकर, उनके साथ हम जुड़ गए। तो उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी। वो मान गए पहले तो कि उनका मैंडेट नहीं था, क्योंकि वो बच्चों को खाना खिलाते थे, पर उन्होंने कहा ठीक है हम माताओं को खिलाएंगे। क्योंकि मेरा ये उनके साथ में वार्तालाप ये था कि ये माताएं जो कि हैं कृष्ण भक्त, ये आई ही कृष्ण की शरण में है यहाँ पे, तो आप इनको क्यों नहीं भोजन खिला सकते हैं? तो फिर उनके जो हेड ऑफिस है वहाँ पे उनके चंचलापति प्रभु हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है हम करेंगे। तो मैं और मेरे पति जनरल भूपिंदर सिंह हम लोग गए बैंगलोर और वहाँ से उन्होंने हमको कहा हम आपको सब्सिडाइज्ड रेट्स पे खाना दे देंगे। तो हम वापस आ गए और हमने उसके बाद उन्होंने ही हमको डायरेक्ट किया कि कौन सा जगह पे आप शुरू करें। तब हमारे पास अपना आश्रम नहीं होता था, तो हम गवर्नमेंट के आश्रम में खाना खिलाना शुरू किया था। हर समय जब हम जाते थे तो मन में एक्चुअली बहुत
वो कहते हैं ना बहुत वेदना होती थी कि कैसे कोई इतना अपने परिवार को अपमानित कर सकता है कि वो अपने घर में नहीं रहना चाहती, या आपने उनको घर से निकाल दिया और वो आकर कहीं तीर्थ स्थान पे अपनी पहचान बनाने की कोशिश करी है, जो कि नहीं बनती है। हर एक इंसान के मन में ये चाहत होती है कि कोई उनको हक जप्फी डाले, उनको प्यार करे, उनके साथ बैठ के प्यार से दो बात करे, और उनके बिस्तर के नजदीक भी नहीं लोग जाते थे। तो ये मतलब ना ऐसे खींच के पहले तो ऐसे जप्फी डालेंगे, फिर बोलती थी मेरे बिस्तर पे बैठो। तो मेरे को लगता था मैं हर एक के बिस्तर पे क्यों बैठ गई, एक पे बैठ गई बहुत हो गया। फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि उनको होता था कि आप मेरे बिस्तर पे बैठी हो तो मतलब है आपने मेरे को इंसान की तरह स्वीकार किया है, सामान मतलब पूरा आप इज्जत दे रही हो मेरे को। तो ये बहुत मायने रखता है एक औरत की जिंदगी में, मतलब इंसान की जिंदगी में भी, पर एक औरत की जिंदगी में स्पेशली, जिसको एकदम घर में अपमानित कर दिया गया हो। और बंगाल में तो पहले होता था कि विधवा को बोली देते थे कि वो अछूत है और उसको घर से निकाल देते थे, फिर सर उसका मुंडवा के, उसके कपड़े सफेद कपड़े पहन के, चाहे वो रईस परिवार की, जमींदार परिवार की हो, उनको बाहर एक कमरा दे देते थे, एक भिगोना देते थे कि आप इसी में भीख मांग के खाना लें। आप बेशक अपने ही घर में आओ, पर बाहर से आप भोजन लो, वो गेहूं, दाल, चावल अपने आप जाके आप बनाएंगे, क्योंकि मसाले भी उनके अलाउड नहीं थे। तो ऐसे हालात में जब आप देखते हो कि माताओं का फिर कैसे धीरे धीरे इनका अपने से इनको अपनी पहचान हो जाती है, क्योंकि बहुत समय लगता है, ये इतनी जल्दी नहीं समझती कि अब हमारी कोई इज्जत करता है। इनको भी बहुत हमारे पे शक होता था कि आज मेरे को खाना मिलता है, कल मेरे को मिले ना मिले। फिर से आज आप खिला रही हो, कल आपका मन ना करे तो आप अपना बिस्तर बांध के निकल पड़ेंगी। तो हमें बहुत समय लगा था इनको समझाने में कि हम आपके साथ हैं, हम नहीं जा रहे हैं और आपकी अंतिम यात्रा भी पूरी करेंगे। तो इस तरह से ये शुरू। चूंकि आपने मन में ये सोच लाई, आपने सोचा कि इन महिलाओं के लिए कुछ करना है, इन्हें सहारा देना है। शुरू में तो बड़ी दिक्कत आई होंगी फंड्स को लेकर, कई बार सपोर्ट उस तरीके से फैमिली का नहीं मिलता। आपको अपना स्ट्रगल अगर आप हम महिलाएं के दर्शकों के साथ बांटें। मैं एक बात स्पष्ट कहूंगी कि अगर मैं ये प्रोग्राम कर पाई तो इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ, क्योंकि जब मैंने उनसे आकर बोला, उन्होंने कहा आंखें बंद कर लो और सोच लो कि हम करेंगे। और उन्होंने कहा मैं तुमको कुछ पैसा दूंगा, उसके बाद देखेंगे आगे फिर कैसे होता है। और फिर जब हमने भोजन का शुरू किया, हमने सोचा था हम 100 मैया को भोजन देंगे। 5 साल के लिए अपने लिए बजट रख रहे थे कि 5 साल तक हम इनको भोजन खिला लेंगे, तब तक बीच में अगर बढ़ गया तो हम और मैया ले लेंगे। पर जब हम जिस आश्रम में गए थे, उसको उस समय पागल बाबा आश्रम कहा करते थे, अब तो वो बंद हो गया। उसमें 280 माताएं थीं। तो मैं अपने हस्बैंड को देख रही थी कि हमने सोचा था 100 था, तो अब ये 280 में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको हम खाना खिला सकते हैं, किसको नहीं, क्योंकि सभी उसी हालात में थी। तो उन्होंने मेरे को बोला आंखें बंद करो और करो जो करना है, क्योंकि जब मन में होगा तो आगे फिर सही होगा और कुछ हो जाएगा। तो 5 साल का उन्होंने मेरे को उस समय 300 लोगों के लिए सब भोजन, फल, ये सब का पैसा उन्होंने कहा ये मिल जाएगा तुमको। मतलब फैमिली का सपोर्ट रहा और खास तौर पर आपके हस्बैंड का आपको सपोर्ट रहा। पूरा। कहते हैं ना मैम कि एक
माँ जो होती है वो एक कमरे में 10 बच्चों को पाल देती है, लेकिन बच्चे एक माँ को नहीं अपने साथ रख पाते, भले ही कोई भी रीजन दें। मैं कई वीडियोस आपके देख रही थी, जो आपके आश्रम की महिलाएं हैं वो कहती थी कैसे ऐसे लॉजिक देते हैं कि 2 कमरे हैं इसलिए आपको नहीं रख सकते, आपका खर्च बहुत ज्यादा है तो आपको नहीं रख सकते, आगे बच्चों का भविष्य देखना है तो आपको नहीं रख सकते। मैं जानना चाहूंगी आपके साथ ही जो महिलाएं आई हैं अभी, एक बार ये बता दें आप, क्योंकि सैकड़ों महिलाओं को आप सहारा दे रही हैं, वृंदावन और कहां पर आपका आश्रम है? हमारे 2 आश्रम है, एक वृंदावन में है, एक राधा कुंड में है। राधा कुंड गोवर्धन पर्वत है, उसके पास में राधा कुंड है। तो क्योंकि वो वृंदावन का वो कहते हैं गरीब सेक्शन है, पर राधा कुंड की मान्यता बहुत ज्यादा है, बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग उधर में राधा जी के दर्शन के लिए जाते हैं, कुंड है वहां पे, तो उसमें स्नान के लिए जाते हैं। पर विधवाओं की जो इज्जत है उसमें अभी भी समय लग रहा है। सो बाकी बात करते हैं इनसे। आप बताइए जरा, आप कब मैत्री घर के साथ जुड़ी, कैसा आपका अनुभव रहा, घर से क्यों निकली? 1 साल से जुड़ी हूँ यहाँ। मैं किसी के साथ आई थी, वो यहाँ छोड़ के गए थे। मेरे को यहाँ अच्छा लग रहा है बहुत, अभी नहीं रहना चाहती हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी। घर में कौन कौन है, घर से क्यों आई हैं? बहन के साथ, बहन गुजर गई थी, उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी। किसी को साथ लिया था पड़ोस में, उनके साथ आई थी। और बच्चे नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ अच्छा लग रहा है? हाँ। ठीक है। आप बताइए, आप कब से मैत्री घर के साथ जुड़ी हुई हैं? शुरू में तो बड़ा संकोच रहता है कि पता नहीं कैसा होगा, कैसे मन लगेगा, पर आप तो देखती होंगी आपके जैसी बहुत सी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। जी, मैं पहले तो ऐसी किराए के मकान में रही। किराए के मकान में कुछ मैंने यहाँ पर काम धाम करा, रोटी वगैरह बनाई घरों में, और फिर मैं किराए पे रही। फिर ये मेरी टांगों में बहुत तकलीफ हो गई, गिरा गई, परिक्रमाएं करी तो उसकी वजह से गिरा गई। जल्दी से परिक्रमा लगा के आती थी और फिर मैं काम पे जाती थी, इसलिए टांगों में बहुत तकलीफ हुई, तो मुझसे चला फिरा नहीं गया। उसकी वजह से मुझे आश्रम में आने को एक ने कहा तो मैं आई थी, और यहाँ पर आके बहुत सुविधा अच्छा और बहुत बढ़िया लगा। रहने को ही खूब मन करता है और जाने को भी मन नहीं करता है। अब घर की याद नहीं आती? घर की याद नहीं आती। कौन कौन है घर में? घर में 3 बच्चे भी हैं, 3 लड़कियां, 1 लड़का भी है। कुछ ऐसा कोई वास्ता नहीं। तो वो लोग कभी नहीं कहते कि माँ आइए घर पर? ना फोन आ जाते हैं, कहते भी हैं, मगर मेरा मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता घर पर मन? और लड़कियों के घर में कहाँ अच्छा लगे। बेटा है आपका, बेटा बहू भी बेटा होगी? तो आपको पता ही है कि बहुएं इतनी होशियार आती हैं कि क्या पूछो मत। अपना घर छोड़ने का दिल तो किसी का नहीं करता, आपने घर क्यों छोड़ा? तो मेरे पति गुजर गए, गुजर जाने के बाद प्राइवेट कंपनी थी तो पेंशन तो नहीं था। बेटा मेरा बहुत अच्छा था, नौकरी थी, पर हमारा दोनों का, बहू का मेरा पट्टा नहीं था। फिर हमने बहुत कोशिश की, अलग भी रह गई। वो बेटा गिटा पोता मेरे पास आते थे जाते थे, वो भी उसको पट्टा नहीं था। बहुत हमारे दोनों के झगड़े होते थे। फिर 1-2 बार उसने मेरे को ये धमकी दी कि अंदर करूँगी, मैं रॉके लूँगी, तुम्हारा नाम बताऊँगी। फिर मैं डर गई, मेरे को लगा ऐसा कभी हो गया तो अपने बेटे का संसार उद्ध्वस्त होगा। फिर हम दोनों, ये दिल्ली ऑफिस ही था मेरे पति का, तो फिर पगार के लिए इधर आते थे, तो हम हरिद्वार शांति कुंज में जाते थे। तो मेरे को मालूम था शांति कुंज, पहचान का था। फिर मैंने निर्णय लिया कि चले जाओ, अपन शांति कुंज में रहूँगी। फिर वहाँ गई मैं, 2-3 महीने रही। फिर वो लोग बोले मैया यहाँ हमारा परिवार रहता, एक अनुष्ठान करते लोग घर को चले जाते, इतने दिन नहीं रखेंगे। फिर मैं वहाँ रोने लग गई, 2-3 बार ऐसी रात को सोई नहीं। तो वहाँ भी ऐसे हमारे आश्रम के जैसे पास ही मैया लोग तो सोती। तो एक ने बोला क्यों रोती, बोले तो मैंने मतलब ऐसी परेशानी है, पेंशन नहीं, क्या करूँ, खेती है तो देवर लोग देते नहीं, मेरे कोई खेती का आता नहीं। ऐसा विचार किया तो वो बोले चल मैं तेरे को वृंदावन में रखती, वो आगरा की थी। फिर उसने मेरे को याद आया और 84 कोस की परिक्रमा करा ली 40 दिन।
बाद में उसने मेरे को डायरेक्ट माँ के आश्रम में लाया। तो मंगिया लाए तो वो लोगों ने रखा मेरे को, बोले तुम्हारे पति की डेट की ये ला और सर्टिफिकेट है, कुछ कुछ आधार कार्ड ला घर का। फिर ये लोगों ने रखा तो फिर मैया ने हमें बहुत प्रेम दिया, मैया बहुत हमें प्यार लगा। हम घर के जैसा तो एकदम 8 साल हो गए मेरे को यहाँ। तो याद भी आती मेरे बेटी को, तो जाती मैं बेटा अभी मेरे को पैसे किसे भेजता, बेटा अच्छा है। फिर मैं 8 साल हो गए, अभी बोल रहे घर को आजा, खेती का काम है तो घर को आजा मम्मी। तो मैं गई, मैंने बोला चलो अभी 2-3 महीने रहेंगे, इसकी परीक्षा लेंगे, जब अपन यहाँ से डायरेक्ट छुट्टी से लेके जाएंगे। पर आते दिन कैलाश बहुत रोया अपन। वो बोलती थी वो बैग तुम्हारी है लेके जाओ, वो बैग तुम्हारी है लेके जाओ। मैं समझ गई कि ये अपने को यहाँ कुछ रहने नहीं देती। फिर मैं चली आ गई यहाँ आ गई तो ये लोग तो मेरे को बहुत अच्छे रखते, माँ बहुत अच्छे। नहीं हमारी ये है सेवकदार है 5 जन, ये भी हमारे साथ बहुत अच्छे रहते, दुख सुख करते। कोई मर गया कि भी हमारी माँ वाजत गाजत उनका सब अंतिम संस्कार सब अच्छा करते। तो इसलिए अब ऐसा मन लग गया है कि घर को एक काम भी है तो भी जाने का मन नहीं हो रहा है। मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटा नहीं मेरा खराब, बेटा बहुत अच्छा है। मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, अगर घर से दूर रहती हैं ये महिलाएं तो अंतिम संस्कार फिर कौन करता है? हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, पूरा बहुत सम्मान के साथ सबका अंतिम संस्कार किया जाता है। एक्चुअली हम पूछते हैं सबसे कि आप बता दो कि आपको कुछ भी विधि चाहिए तो आपकी ही विधि से होगा वो। ऑन अ लाइटर नोट, कई मैया है वो कह देती है मैया जब हम मर जाएंगे ना तो 5 पंडित को खाना खिला देना। दूसरी बोलती है नहीं मेरे को तो 11 पंडित को खाना खिलाना है। पर वो अब क्या होता है कि अब अपना हक है तो वो बोल देती है। और एक मैया ने कहा आप पंडित को खाना खिलाना पर मेरे को एक बच्चियां भी दान कर दी हैं। निकाला हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगता है आज मैत्री घर में रहकर? हम जैसी बेसहारा औरत को सहारा मिला। हम यहाँ इज्जत के साथ रहती हूँ। रेखा कैसे ध्यान रखती हैं सब महिलाओं का? कभी अगर ये दुखी होती हैं तो हम एक बेटी की तरह हम इनको समझाते हैं, इनके गले लगते हैं कि जो फैमिली आप छोड़ चुके हो उसको आप छोड़ दो, हम हैं ना आपके साथ। कई बार क्या होता है कि मेडिसिन तो काम करती है लेकिन साइकोलॉजिकल बहुत सपोर्ट की जरूरत, बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ की बहुत ज्यादा होती है। तो ये लोग ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, वाराणसी गए। जो आप अपने माँ के साथ आज करेंगे व्यवहार, वही आपका बच्चा कल सीख कर आपके साथ करेगा।